नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे शिव संहिता से द्वितीय पटल। तो अभी तक हमने प्रथम पटल देख लिया है, सिंपल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने मुख्य रूप से पंच तत्वों का विवेचन किया है और ज्ञान कांड तथा कर्म कांड का विवेचन किया है। तो प्रथम पटल के बाद में द्वितीय पटल शुरू होता है, जिसका कुछ जो भाष्यकार हैं उसका नाम देते हैं तत्व ज्ञानोपदेश। इस प्रकार से द्वितीय पटल का नाम दिया जाता है, परंतु इसके जो मुख्य विषय है दोस्तों वो क्या है? तत्व ज्ञान उपदेश इसका नाम दिया गया है। कुछ ग्रंथों में जो भाष्यकार वो इसका नाम देते हैं ऐसे। नाड़ी वर्णन किया गया है, माने नाड़ियां कितनी हैं शरीर में, कहां कहां कौन सी नाड़ी स्थित है, उनके बारे में चर्चा की गई है। और मुख्य कुंडलिनी विषय भी इसमें दर्शाया गया है। हालांकि कुंडलिनी को हम 5th यूनिट में भी देखते हैं, पंचम पटल में भी देखते हैं, परंतु यहां भी दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं दूसरा पटल। सबसे पहले इसमें बात आती है, कहता है इस शरीर जो देह है उसमें 7 द्वीप युक्त एक मेरु है, मेरु पर्वत है। माने मेरु पर्वत का अर्थ है मेरुदंड, उसको यहां कहा गया है। कहता 7 द्वीपों से युक्त है, माने 7 चक्रों से युक्त, इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है उनका। द्वीप बोल दिया जाता है, जैसे एसएसपी में हम 7 द्वीप बोलते हैं उस प्रकार से। जिसमें सरित, सागर, शैला, क्षेत्राणी, क्षेत्रपालका आदि रहते हैं। इसके साथ साथ ऋषियों, मुनयः सर्वे नक्षत्राणि गृहस्थ तथा पुण्य तीर्थानि पीठानि वर्तन्ते, पीठ देवता। इस प्रकार से ये सभी ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पुण्य तीर्थ, पीठ देवता आदि सभी हमारे देह में विद्यमान है। माने कहने का भाव है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, माने सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है। आगे फिर कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का नाश, माने संहार, सृष्टि और संहार कर्ता के रूप में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हमारे शरीर में रहते हैं, माने ईड़ा पिंगला के रूप में। सूर्य दोस्तों क्या करता है? सृष्टि करता है, माने उत्पत्ति करता है। अगर सूर्य नहीं आता तो वनस्पतियां सारी की सारी सूख जाती हैं। ठीक है, यानी एक तरह से सूर्य है तो वनस्पति है, जीव जगत कार्य कर रहा है, और दिन होता है, सभी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। परंतु जैसे ही रात होती है, माने चंद्रमा आता है, तो एक तरह से हम एहसास करते हैं कि संहार हो जाता है। माने क्रियाकलाप जितने भी है सारे के सारे शांत होकर के सभी जीव अपना अपना विश्राम अवस्था में चले जाते हैं चंद्रमा के कारण। तो अभिप्राय है इनका कहने का कि सृष्टि संहार कर्ता के रूप में सूर्य और चंद्रमा भी ईड़ा पिंगला के रूप में यहां रहते हैं। ईड़ा का अर्थ मैं करता हूं चंद्रमा, और पिंगला हम जानते हैं सूर्य के रूप में। फिर उसमें कहा गया है कि मेरु पर्वत जो माने मेरुदंड है, कहता उसके ऊपरी भाग में क्या रहता है? चंद्रमा। कितना कला युक्त? 8 कला युक्त। और नीचे वाले भाग में कौन रहता है? कहता 12 कला युक्त सूर्य दक्षिण पथ से ऊपर की ओर गमन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों। सूर्य की कितनी कलाएं हैं? 12 कला। चंद्रमा की 8 कलाएं। कहां बताई गई है? शिव संहिता में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर मैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात करता हूं तो वहां पर चंद्रमा की 17 कला बताई गई है और सूर्य की 13 कला बताई गई है। तो इस प्रकार से आपको कंपैरेटिव स्टडी भी साथ ही साथ करते जाना है। आगे नाड़ियां। नाड़ियां मैं पहले बता चुका हूं आपको, हमारे शरीर में कहते शिव संहिता के अनुसार भगवान शिव बोल रहे हैं, कहते शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं मुख्य रूप से। उनमें से प्रधान जो नाड़ियां हैं केवल 14 नाड़ियां हैं, और उनमें से भी कहते 3 ही मुख्य नाड़ी है। इसके बाद कहते हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये जो 3 नाड़ियां हैं कहते ये प्रमुख हैं। इनको हम किस रूप में जानते हैं? चंद्र माने ईड़ा नाड़ी, अभी मैं आपसे बात की है, और पिंगला माने सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना माने अग्नि। ठीक है, तो अग्नि किसके लिए कहा गया है? सुषुम्ना के लिए, क्योंकि ये कहां से शुरू होती है? मूलाधार चक्कर से। तो वहां से शुरू होने के कारण कहते हैं मूलाधार में अग्नि विद्यमान रहती है, सूर्य रूपी अग्नि विद्यमान रहती है, काल अग्नि विद्यमान रहती है, आगे ग्रंथ में देखेंगे। तो इस कारण से सुषुम्ना को हम अग्नि के रूप में जानते हैं। तो ये तीनों का मिलान करना आ सकता है। तो आगे फिर देखते हैं कि इन तीनों में से जो सबसे पहले क्या है? 3.5 लाख नाड़ियां ऑल ओवर, उसमें से 14 नाड़ियां प्रधान है जो आप नीचे लिस्ट देख रहे हैं। उनमें से 3 नाड़ी मुख्य, और 3 में से भी सबसे एक प्रमुख है सुषुम्ना, जिसको क्या कहा है? योग वल्लभा, योगियों के लिए वल्लभा माने सबसे विशिष्ट, योगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि इसी का प्रयोग करके जो प्राण है सुषुम्ना में चलाया जाता है और फिर वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, और इसी में कुंडलिनी गमन करती है, इसलिए इसको योग वल्लभा कहा है, क्योंकि ये अन्य नाड़ियों का सहारा भी है। आप श्लोक में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। 14 नाड़ियां कौन से, इस पर नजर लगाते हैं एक बार। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, संखिनी,
पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी, यशस्विनी। इस प्रकार से ये 14 नाड़ियां हैं, ये प्रमुख नाड़ियां मानी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका सभी का नाम एक बार आप याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि 14 नाड़ियों में कौन सी नाड़ी शामिल नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक चीज का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। आप चाहें तो श्लोक भी देख सकते हैं, यहां पर श्लोक भी दिया गया है 14 नंबर। सुषुम्न एड़ा पिंगला च गांधारी हस्ति जीविका कुहु सरस्वती पूषा शंखिनी च पयस्विनी वारुण्य अलम्बुषा चैव विश्वोदरी यशस्विनी एतासु तिस्त्रो मुख्या स्युः पिंगलेड़ा सुषुम्निका। कहता ये 14 नाड़ियां हैं, इनमें से 3 मुख्य हैं। कौन सी? पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, जो मैंने पहले आपको बता दी। अब आगे देखते हैं चित्रा नाड़ी। चित्रा दोस्तों सबसे प्रमुख नाड़ी है, सुषुम्ना से भी प्रमुख। क्यों? क्योंकि इसको भगवान शिव बताते हैं। कहते जो 3 नाड़ियां मैंने बताई है, जो 14 नाड़ियां बताई है, उनसे भी हटके कहता एक और नाड़ी है। कौन सी? जो चित्रा नाम की नाड़ी है। कहता वो कौन है? कहता मम वल्लभा तासाम मध्य गता नाड़ी चित्रा सामम वल्लभा। कहते उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी एक और नाड़ी होती है जिसको मेरी वल्लभा के रूप में जानो, मम वल्लभा चित्रा नाड़ी। हाँ, मम वल्लभा माने भगवान शिव ये बात बोल रहे हैं, तो मम वल्लभा माने भगवान शिव की वल्लभा माने भगवान शिव के लिए प्रिय। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भगवान शिव की सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे फिर ये कहां तक विद्यमान है? कहते ब्रह्मरंध्र तक विद्यमान है, माने यहां से सुषुम्ना के अंदर रहती है, ये ब्रह्मरंध्र तक जाती है ये नाड़ी। ब्रह्मरंध्र इसी में विद्यमान है या ये ब्रह्मरंध्र तक जाती है, दोनों ही एक ही अर्थ निकलता है इसका। आगे फिर इसकी क्वालिटीज देखते हैं। नाड़ी की बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पंचवर्णो उज्ज्वला। कहता पंचवर्णों से युक्त और उज्जवल है ये नाड़ी, शुद्धा और शुद्ध प्रकार की माने पवित्र है। आगे सुषुम्ना मध्यचारिणी। कहता सुषुम्ना के मध्य में स्थित है ये। देहस्य उपाधि स्वरूपा सा सुषुम्ना मध्य रूपिणी। कहता देह की उपाधि रूप है ये। ठीक है, तो देह की उपाधि स्वरूप नाड़ी कौन सी है? चित्रा नाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे और क्वालिटी बताइए। दिव्य मार्गम इदम। कहता है ये दिव्य मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसी में हमारा प्राण संचरण होता है, सुषुम्ना के अंदर इसी में कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए इसको दिव्य मार्ग बोला है, क्योंकि ये सुषुम्ना के अंदर रहती है दोस्तों। तो ये याद रखनी है चीज को। मेनली हम जानते हैं सुषुम्ना है जिसमें कुंडली विचरण करती है, परंतु सुषुम्ना के अंदर भी एक चित्रा नाड़ी है, उसमें शिव संहिता के अनुसार कुंडलिनी गमन करती है, प्राण गमन करता है। तो दिव्य मार्गमिदम, ये क्या है? दिव्य मार्ग से युक्त है। दिव्य मार्ग है क्योंकि इसमें सब चीजें जैसे प्राण प्रविष्ट होता है तो दिव्यता घटित होती है। आगे प्रोक्तम अमृत आनंद कारकम। कहता है ये अमृत प्रदान करने वाली और आनंद कारक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके ध्यान मात्रेण योगिंद्रो दुरिताओं विनाश्येत। कहता इसके केवल ध्यान मात्र से जो योगी है वो सभी के सभी पाप नाश कर लेता है अपने, उसके सभी पाप नाश हो सकते हैं। एक एक पॉइंट दोस्तों यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर मैं आगे चलता हूं। कुंडलिनी। कुंडलिनी की चर्चा मिलती है यहां पर। मैं पहले बता चुका हूं कि कुंडलिनी दूसरे उपदेश माने द्वितीय पटल में भी वर्णन किया गया है थोड़ा बहुत, और फिर विस्तार से वर्णन हमें दिखता है पंचम पटल में। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहा है? कहता गुदा तो द्वय अंगुला ऊर्ध्वम। कहता गुदा से 2 अंगुल ऊर्ध्व माने ऊपर, द्वय अंगुला अध। कहता 2 अंगुल नीचे, अध मतलब ठीक है, तो 2 अंगुल नीचे 2 अंगुल ऊपर गुदा से। चतुर अंगुल विस्तार, तो 4 अंगुल विस्तार वाला कहता आधार कमल है, माने मूलाधार चक्र की बात की जा रही है। ठीक है, और वहां पर कहते तस्मिन आधार पद में। कहता उस आधार पदम में, उस मूलाधार पदम में त्रिकोण कार योनि है, त्रिकोण शेप में योनि है। ठीक है, अगर हम वशिष्ठ संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसकी बात आती है। कहता मूलाधार में जो कंद स्थान है, कहते वहां पर एक अग्नि जल रही है जो किस तरह की है? मनुष्यों में त्रिकोणाकार, और पशुओं में चतुराकार, और अगर चकोर माने, और पक्षियों की बात करूं तो पक्षी माने जो बर्ड्स हैं उनमें क्या है? गोलाकार बताई गई है वो योनि जो है। तो यहां मनुष्यों में त्रिकोणाकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं पर कहते कुंडलिनी जो है 3.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी विद्यमान रहती है शिव संहिता के अनुसार। आगे इसको कहा है कि वो जो कुंडलिनी है वो जगत की सृष्टि निर्माण रूपा है। कहता है ये कुंडलिनी क्या है? सृष्टि का निर्माण करती है, पूरे जगत का निर्माण करती है, और यही वाणियों का उच्चारण कराने वाली वाग देवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाग देवी कौन है? कुंडलिनी को कहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुंडलिनी का दूसरा नाम वाग देवी।
फिर आगे बात आती है सुषुम्ना की। सुषुम्ना अथवा चक्कर, इनके बारे में बताइए। सुषुम्ना कहाँ है? कहता ईड़ा और पिंगला के बीच में एक नाड़ी है, उसको क्या कहा गया है? सुषुम्ना जानी। कहता ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु। कहता ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, ये तुम्हें जानना चाहिए। षट स्थानेषु च षट शक्तिम षट पद्मम योगिनो विदु। कहता उस सुषुम्ना के अंदर क्या रहता है? 6 स्थानों पर, षट स्थानेषु 6 स्थान है, वहां पर 6 शक्तियां हैं और 6 ही चक्कर हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म का अर्थ होता है कमल, और कमल को हम जानते हैं कि हर एक चक्कर में अनेक कमल के दल रहते हैं, माने पंखुड़ियां रहती है, तो षट पद्म का अर्थ है षट चक्कर। तो यहां लिख दिए 6 स्थानों पर 6 शक्तियां 6 पद्मों के साथ में रहती है। 6 शक्तियां कौन सी है? काकिनी, राकिनी, लाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, इस प्रकार से जो 6 चक्रों से क्रमशः जुड़ी हुई है, ठीक है, मूलाधार आदि से। वो आगे हम पंचम यूनिट में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उसको। फिर आगे क्या कहते हैं? सूर्यमंडल मध्यस्थ कला द्वादश संयुक्त बस्ती देशे ज्वल वहनी वर्तते चा अन्न पाचकाह। कहते सूर्यमंडल के मध्य, सूर्यमंडल कहाँ है? नाभि वाले एरिया में बताया गया है, जो मूलाधार के आसपास की बात आई थी, जो वहां की बात बताई है, माने अधो नीचे का जो शरीर है हमारा, नाभि से नीचे, वहां पर लगभग सूर्यमंडल की बात आती है। कहता वहां पर बस्ती स्थान माने जो बड़ी आंत का प्रदेश है, आंतर प्रदेश जिसको बोलते हैं, आंत इंटेस्टाइनल एरिया जो है हमारा, वहां से बात आती है कि बस्ती स्थान उसको बोला जाता है। तब बस्ती स्थान में अन्न का पाचन करने वाली, माने फूड, वो जो भोजन पचाती है वो वाली अग्नि रहती है। अग्नि तो हम जठराग्नि वर्ड यूज करते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या अन्य ग्रंथों में, बट यहां पर कहा है एष वैश्वानरो अग्निर्वै मम तेजो अंश संभव है। कहता ये वैश्वानर अग्नि है, माने जो भोजन का आपके शरीर में पाचन करती है, जो सूर्यमंडल में रहती है 12 कलाओं से युक्त, वो कौन सी अग्नि है? वैश्वानर अग्नि। वो क्या करती है? कहता वो भोजन का पाचन करती है, अन्न का पाचन करती है, और वो मेरा ही तेज अंश है। कहता मेरा ही एक रूप है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीजें आई है दोस्तों। सुषुम्ना के बीच में क्या रहता है? 6 स्थानों पर 6 शक्तियां और 6 पद्म के साथ में रहती हैं। और भोजन का पाचन करने वाली अग्नि क्या कौन सी है? वैश्वानर अग्नि। वो किसका अंश है? वो भगवान शिव का ही तेज अंश है। तेज मतलब ज्वल्या प्रकाश युक्त अंश है। और कहां रहती है वो? सूर्यमंडल के मध्य में। हमारा यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से दूसरा पटल शिव संहिता से कंप्लीट होता है। आगे शुरू करते हैं तीसरा पटल। धन्यवाद।